हेलो दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत वेलकम है दृष्टि एसएससी यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सितंबर माह में उन वैकेंसियों की अपडेट जो आ चुकी हैं और कुछ वैकेंसी आने वाली हैं। अगर आपने इनके फॉर्म फिलअप नहीं किए हैं तो तुरंत कर दीजिए। बहुत सारी वैकेंसी अभी के फॉर्म ओपन है। जी हाँ, इसमें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि आखिर ऑल इंडिया लेवल पर या फिर स्टेट की ऐसी कौन सी वैकेंसी हैं जो आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट देने वाली हैं। अगर आप थोड़ी सी भी मेहनत करें तो एसएससी के एग्जाम में आपकी प्रिपरेशन चल ही रही है और थोड़ा सा फोकस करके आप इन सिलेबस को, इनके पीवाई को लगाकर आप बहुत अच्छी पोस्ट पा सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं अपने सितंबर के मंथ में। सबसे पहली वैकेंसी जिसके हम बारे में बात करेंगे दैट इज DSSSB रिक्रूटमेंट। जी हाँ, दिल्ली की रिक्रूटमेंट है। यह हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली के लिए है। इसमें अटेंडेंट वाली पोस्टें निकली हुई है जिसमें केवल 10th पास के बेस पर है। तो DSSSB की रिक्रूटमेंट है दिल्ली हाई कोर्ट की, जिसमें 10th पास, आप अगर केवल 10th पास आउट हैं तो आराम से इस फॉर्म को आपको फिल करना चाहिए। जिसमें सैलरी अप्रॉक्स हम अगर ओवरऑल बताएं तो 35,000 प्लस मान के आप इसमें चल सकते हैं कि 35,000 प्लस सैलरी ले सकते हैं। अगर हम और थोड़ा सा आगे जाएं तो हम इसमें देखते हैं सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। सिलेक्शन प्रोसेस आपका रिटन एग्जाम क्लियर करना है और आजकल रिटन एग्जाम तो मस्ट हो ही गया है। रिटन एग्जाम के लिए आपको अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे हैं आप, तो आराम से आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है। और बात करें हम थोड़ा इसके बारे में कि एप्लीकेशन फीस जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 100 रुपए है और SC ST के लिए निल है। और अगर हम बात करते हैं मिनिमम एज की 18 साल से 27 साल तक, 18 to 27 के अगर आप हैं तो इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, आप आराम से फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये छोटे छोटे फॉर्म को भी आपको नजर रखनी है। मेन फोकस अगर आपका SSC CGL का एग्जाम है, लेकिन इन पे नजर रखिए, आपको बेनिफिट होगा। आगे हम थोड़ा सा और डिटेल में बात करते हैं। सबसे बड़ी वैकेंसी यूपी पुलिस SI भर्ती, जो ऑलरेडी फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो चुके हैं। यूपी के SI की भर्ती है, अभी एग्जाम की डेट क्लियर नहीं आई है। आपने जिन्होंने भी अभी तक फॉर्म फिल नहीं किया है तुरंत कर दीजिए। जिसमें ग्रेजुएशन मांगा गया है, अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आराम से इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल है। अगर आप बात करें सब इंस्पेक्टर की 4,543 वैकेंसी है, 4,543 वैकेंसी। सैलरी 55,000 प्लस है। इसमें बहुत सारी चीजें होती हैं, तो हम इन शॉर्ट बोलें तो 55,000 प्लस है और ग्रेजुएशन के बेस पर 4,500। और ये यूपी की वैकेंसी है, तो यूपी के बेस पर 4,000 वैकेंसी एक बड़ा नंबर है। आजकल आप देखिए SSC MTS और CHSL में भी मिला के दोनों की भी 4,000 वैकेंसी नहीं आती, मतलब आपको बहुत बेनिफिट है, लेकिन अगर आप में डेडिकेशन है तो। UPSI के बारे में थोड़ा सा और बता दें आपका पहले एग्जाम होगा, आप पहले एग्जाम देंगे, उसके बाद DV होगा आपका, फिर PST होगा। DV का मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिजिकल टेस्ट होगा, PST फिजिकल स्टैंडर्ड चेक करेंगे और फिर आपका मेडिकल होगा। इतने प्रोसेस के बाद वो आपको SI का बैच वर्दी मिल जाएगी। अगर हम फीस की बात करते हैं तो UR, OBC और EWS की फीस लगभग 400 रुपए है, 400, और SC ST की लगभग फीस इसमें लो होगी, 9 होगी। एज लिमिट की बात करें 21 से 31, अलग अलग चीजों के लिए, अलग अलग पोस्टों के लिए अलग अलग इसमें एज, बहुत सारी चीजें आप कहेंगे तो मैं उसको डिटेल में थोड़ा सा और समझा देता हूं। चलिए, ये आप देख पा रहे होंगे UPSI डिपार्टमेंट वैकेंसी ये है। इसके आप बोले हम UPSI के नोटिफिकेशन में चलते हैं, जो थोड़ा सा आपको डिटेल में समझाने में हमें मदद मिलेगी। एक सेकंड, हम UPSI के नोटिफिकेशन पे आ चुके हैं, ध्यान से देखना। तो भाई UPSI की वैकेंसी ये 12 अगस्त से आई है, तो आपको हमने इसका पहले भी डिटेल में नोटिफिकेशन बनाया था और आपने, बहुत सारे बच्चों ने फॉर्म फिल भी कर दिए होंगे, लेकिन जिन्होंने नहीं किए वो तुरंत कर दीजिए। अगर हम इसमें वैकेंसी की बात करें तो देखिए 2 वैकेंसी थी। नंबर 1
2 का मतलब है उप निरीक्षक नागरिक पुलिस पुरुष और महिला की टोटल उप निरीक्षक, ये कितनी है इनकी वैकेंसी पे नजर डालते हैं। तो उप निरीक्षक में अनारक्षित जो जनरल वालों के लिए 1705 1705 दैट इज यूआर। ईडब्ल्यूएस के लिए है 422 422 और अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी के लिए है आपका 1143 1143। अनुसूचित जनजाति एससी एसटी के लिए आपका 890 और 82, टोटल पोस्ट हो गई 4242 4242। ठीक है, आगे बात करते हैं थोड़ा सा और जैसे प्लाटून कमांडर पीएसी उप निरीक्षक सशस्त्र पुलिस के रिक्त पदों के लिए ये इसमें अलग अलग है। प्लाटून कमांडर वाली जो पोस्ट है, अनारक्षित यूआर वाली पोस्ट है 56 नंबर 1। आगे हम बात करें जो आपकी ये है ईडब्ल्यूएस वाली वैकेंसी है वो है 13। ओबीसी वाली वैकेंसी है 36 और अनुसूचित जनजाति वाली वैकेंसी है 28 और अनुसूचित जाति जनजाति वाली 28 और 2, टोटल मिला के होती है 135। ठीक है, ये आपका ही है। अगर हम और डिटेल में जाएं थोड़ा सा, प्लाटून कमांडर उप निरीक्षक विशेष सुरक्षा बल के लिए रिक्त पदों पर श्रेणीवार केवल पुरुष अभ्यर्थियों के लिए, ये केवल पुरुष अभ्यर्थियों के लिए है, केवल मेल अभ्यर्थियों के लिए है। इनके डिटेल में जाते हैं तो हम देखते हैं अनारक्षित यूआर वाली जो वैकेंसी थी वो 25 थी यूआर। ईडब्ल्यूएस वाली वैकेंसी जो थी वो 6 थी। ये यूआर है, ये ईडब्ल्यूएस है, वो 6 थी। अन्य पिछड़ा वर्ग की वैकेंसी 16 है, अनुसूचित जनजाति की वैकेंसी 12 है और लास्ट में टोटल मिला के 60 हो जाती है। अनुसूचित जनजाति की 1 है और अनुसूचित जाति की 12 है। एक और श्रेणी इसमें महिला बटालियन हेतु बात, जैसे आपने कहा था महिला बटालियन की भी वैकेंसी हमने बताया था। महिला बटालियन महिला उप निरीक्षक नागरिक पुलिस पीसी के रिक्त पदों पर श्रेणीवार, केवल महिला अभ्यर्थियों के लिए भैया ये वैकेंसी, ये वाली। अगर हम इसमें थोड़ा सा और जाएं तो यूआर की है 47 पोस्ट है महिलाओं के लिए, महिला बटालियन। ईडब्ल्यूएस के लिए है 10 पोस्ट, अन्य पिछड़ा वर्ग की 27, एससी एसटी की 21 और 1, टोटल है 106 106 वैकेंसी है आपके यहाँ। ठीक है, चलो ये इस तरह से आ रखी है आपका नंबर 1। और मैं आपको बता दूं आज लगभग ये 11 सितंबर इसकी लास्ट डेट है, तो तुरंत भर दीजिए, ज्यादा टाइम नहीं बचा है। अब हमने पहले भी इसका फॉर्म के लिए जब ये आया था इसका पूरा डिटेल निकाला था। आवेदन शुल्क जमा करने की तिथि 12 से 11/9। ठीक है, चलिए ओटीपी जरूरी है, 1 टाइम रजिस्ट्रेशन, इसमें ओटीपी जरूर कर लेना। जिन बच्चों ने ओटीपी नहीं किया है उसको ओटीपी बहुत जरूरी है। अच्छा, ये फीस वाली जो प्रॉब्लम थी इसको देख लेते हैं। सामान्य ईडब्ल्यूएस अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 500 रुपए की फीस है बच्चा, वो 500 रुपए फीस लिखा था वहां। और अनुसूचित जनजाति ओबीसी के लिए 400 रुपए की फीस है, फीस माफ नहीं है, 500 और 400 रुपीज की फीस है। ठीक है, फीस माफ नहीं है। तो भाई ये बहुत अच्छी वैकेंसी है, अगर आप बहुत अच्छे से लगे हैं तो बहुत अच्छे से, मतलब आप बहुत मेहनत अगर आप कर रहे हैं तो ये कोई आम वैकेंसी नहीं है, ये वो वैकेंसी है जो आपके परिवार के पृष्ठभूमि को बदलने की ताकत रखती है, आपके बैकग्राउंड को बदल देगी ये वैकेंसी। लेकिन अगर आप डेडिकेशन से लगे तो इन शॉर्ट ये दरोगा की पोस्ट है, और दरोगा की पोस्ट कोई छोटी मोटी नहीं होती, एक अच्छी खासी होती है। कुछ बच्चों को एज को लेकर कंफ्यूजन हो सकता है, तो मैं एक बार, वैसे तो हम इस पे वीडियो बना चुके हैं, लेकिन जो एक बार मैं दोबारा बता देता हूं। एज को लेकर अगर किसी को कंफ्यूजन है, उप निरीक्षक नागरिक पुलिस के लिए महिला बटालियन तो जो है 1/7/2005 को 21 वर्ष और 28 वर्ष की आयु ना, अच्छा मतलब 21 से 28 तक मांगा है। जन्म जो है 2 जुलाई 1997 से पहले का ना हो और 1 जुलाई 2004 के बाद का नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये है आपका नंबर 2। दूसरी बात कर लेते हैं, प्लाटून कमांडर पीएसी पुरुष उप निरीक्षक सशस्त्र पुलिस पुरुष प्लाटून कमांडर 1 जुलाई 2025 को
21 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो, 21 से लेकर 28 के होना चाहिए। सेम है, 1 जुलाई 1997 से 1 जुलाई 2004 के बीच में आपका डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। इस तरह से वो एज में छूट जो है, हम एग्जाम के पैटर्न पे और डिस्कस कर लेते हैं, फिर थोड़ा सा और आगे चलते हैं और दूसरी वैकेंसी के बारे में बात करेंगे। ये आपका फिजिकल वाली है, फिजिकल फिट वगैरह है, फिजिकल टेस्ट जो होगा वो सारी चीजें। लिखित परीक्षा मोस्ट इंपोर्टेंट है और यही मेन है। इसको ही भाई जो जिन्हें प्रिपरेशन करना स्टार्ट नहीं किया है तुरंत कर दो, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। एक बार सबसे पहली बात तो 400 नंबर की लिखित परीक्षा होगी, 400 नंबर की। पॉइंट नंबर 1, 400 मार्क्स, 400 मार्क्स एक बहुत ज्यादा नंबर है भाई, बड़े नंबर है। लिखित परीक्षा निम्न विषयों पर होगी। कौन कौन से विषय है भैया? सेक्शन नंबर 1 जिसमें सामान्य हिंदी आएगी। तो लो, अगर कोई बच्चा इंग्लिश से डरता है और आप फिजिकल अपना अच्छा कर लेते हो तो बहुत बेनिफिट है। आपका हिंदी पूछी जाएगी 40 संख्याएं, 40 क्वेश्चनों की, 100 नंबरों की, नंबर 1। दूसरा है मूल विधि संविधान सामान्य ज्ञान, मूल विधि संविधान सामान्य ज्ञान, 40 क्वेश्चन 100 नंबर के हैं, नंबर 2। तीसरा संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता, मतलब आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और रीजनिंग दोनों मिला के आ रही है, दोनों वो आपके, ये देखो, मानसिक अभिरुचि और परीक्षा, बुद्धि लब्धि परीक्षा, तार्किक परीक्षा, रीजनिंग वाली, 40 क्वेश्चन 100 नंबर के, मतलब 200 नंबर तो भैया आपके मैथ्स और रीजनिंग से, 200 नंबर। अब जो बच्चा सीजीएल की तैयारी कर रहा है उसका फिजिकल फिट है तो भाई वो तो एसआई की तैयारी, एक बार आप फिजिकल निकाल लो, 200 मार्क्स तो आपको ये है। हिंदी पढ़नी है केवल, और हिंदी तो यूपी के बच्चे के लिए तो हिंदी नॉर्मल है, हाँ थोड़ा उसको ग्रामर वगैरह, एरर वगैरह, और ये मूल विधि संविधान ज्ञान, ये नॉलेज मेन चीजें हैं जो आपको पता होना चाहिए। आई थिंक, मुझे लगता है आपको अच्छे से क्लैरिटी हो चुकी है कि इसको आपको कैसे कैसे क्या क्या करना है। ठीक है, एक चीज और देख लेते हैं। लिखित परीक्षा का समय 2 घंटे का है, 120 मिनट का, 120 मिनट का है, जिसमें 160 क्वेश्चन होंगे कुल संख्या। लिखित परीक्षा 4 सेक्शन में होगी। लिखित परीक्षा ओएमआर उत्तर पत्रक पर होगी, ओएमआर सीट पर होगी, ऑफलाइन होगी, ऑनलाइन नहीं होगी। प्रत्येक प्रश्न के उत्तर हेतु 4 विकल्प होंगे जैसे होते हैं, अभ्यर्थी उनमें से किसी एक विकल्प को चुनना है जो कि सही उत्तर है। ठीक है, आई थिंक आप चीजों को समझ पाए। एक बार ये इनका आपका मानसिक शारीरिक मानक दंड है। पुरुष के लिए कुछ बच्चे पूछेंगे सर इसके लिए हाइट वगैरह बता दीजिए। पुरुषों के लिए ऊंचाई जो चाहिए 168 सेंटीमीटर चाहिए, मेल के लिए 168 सेंटीमीटर। सामान्य, अन्य, पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जनजाति के, अनुसूचित जातियों के पुरुष के लिए, अनुसूचित जनजाति के लिए आपको 160 चाहिए, 8 सेंटीमीटर की छूट है, 8 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन है आपको। आई थिंक ये क्लियर है। सीना, इसके बारे में आपको बता रखा है, चेस्ट वगैरह 79 बिना फुलाए, कम से कम 84 फुलाने पर, और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों के लिए 77 बिना फुलाए और 82 फुलाने पर। ठीक है, चलो महिला अभ्यर्थियों के लिए भी गिवन है। महिला अभ्यर्थियों के लिए लिखा है न्यूनतम ऊंचाई 152 है, न्यूनतम महिला अभ्यर्थियों के लिए, और अनुसूचित जनजाति के लिए 147 है, 5 सेंटीमीटर का गैप है। और न्यूनतम वजन है महिलाओं के लिए 40 किलोग्राम, मिनिमम 40 केजी वेट होना चाहिए। मुझे लगता नहीं है कि इसमें आपको कोई ऐसा डाउट होगा, आराम से। और आपकी एक फिजिकल होगी, तो फिजिकल भाई अभी से फिजिकल, आई होप फिजिकल सभी लगा भी रहे होंगे। फिजिकल परीक्षा होगी इसमें 28 मिनट में 4.8 किलोमीटर पुरुष को, और महिला को 2.4 किलोमीटर 16 मिनट में दौड़ना है। ठीक है, पहला कौन सा है? पहला है 28 मिनट में 4.8 और 16 मिनट में 2.4 किलोमीटर, महिला के लिए, पुरुष के लिए। चलो, मुझे लगता है इसमें आप अच्छे से समझ पाए और इसको अच्छे से देख पाए, इतना कर लीजिए, आपको बेनिफिट हो। हम अपने पॉइंट पर आते हैं। हम पॉइंट पर कहाँ थे? तो हम ये आपका इसकी बात कर रहे थे, अगली वैकेंसी पर आते हैं, ये हम देख चुके थे इसको अच्छे से। ठीक है, हम ये प्रोसेस भी देख चुके थे, उसका कितना कितना प्रोसेस है, क्या क्या नंबर है, कैसे कैसे है। बीएसएफ की अगली रिक्वायरमेंट है हमारी, रिक्रूटमेंट है बीएसएफ की, हेड कांस्टेबल आरओआरएम, हेड कांस्टेबल आरओआरएम।
क्वालिफिकेशन क्या चाहिए? 10th और 12th प्लस ITI, 10th प्लस 12th प्लस के ITI। BSF बॉर्डर सर्विस फोर्स BSF का है, ठीक है। 81,100 के आसपास आपकी सैलरी कुछ इसमें रहेगी। चले आगे चलते हैं। BSF वाली पोस्ट में एज लिमिट है 18 से लेके 25 तक। जो BSF वाली पोस्ट है 18 से लेके 25 तक एज लिमिट रहती है, 18 साल से लेके 25 साल तक। आपका फिजिकल टेस्ट होगा, फिजिकल PET होगा, एफिशिएंसी टेस्ट, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, डॉक्यूमेंट टेस्ट होगा, फिर मेडिकल एग्जाम होगा। तो ये प्रोसेस चलेगा आपका। पहले आपका PST, PET, CBT और DV और फिर मेडिकल, सबसे लास्ट में मेडिकल का एग्जाम होने वाला है। फीस जनरल है, UR जनरल OBC EWS के 100 रुपए। और बात करते हैं SC ST के लिए नील, कोई फीस नहीं है, इनके लिए बिल्कुल कोई फीस नहीं रहती है। चलिए भाई आगे वाला देख लेते हैं, थोड़ा सा आगे वैकेंसी जो रहेगी उसके बारे में। अगली आपकी वैकेंसी रहने वाली है, बहुत बेहतरीन वैकेंसी है, CCRAS रिक्रूटमेंट 2025 ग्रुप A, B एंड C भर्ती, ग्रुप A, B और C 394 वैकेंसी है और इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। क्वालिफिकेशन 10th 12th और ग्रेजुएट। तो 10th है आपका, 12th है और ग्रेजुएट है। सैलरी 35,000 से 70,000, इसके बारे में हम पूरा डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। आइए, आपका सिलेक्शन जो रहने वाला है वो एग्जाम के बेसिस पर है, एज लिमिट और ये कंप्लीट चीजें हम सीधा चलते हैं। ये आपका कंप्लीट जो इंफॉर्मेशन है ये सब सीधा ये है। एप्लीकेशन फीस 200, UR OBC EWS के लिए, SC ST के लिए कोई फीस नहीं है। 18 से लेकर 40 साल तक आपकी एज लिमिट है। जो बेहतरीन वैकेंसी है, एक अच्छी वैकेंसी है और इसको आप आराम से फिल करो। इसके बारे में आप साइट पर जाकर ज्यादा इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। CCRAS केंद्रीय आयुर्वेदीय विज्ञान संस्थान परिषद, सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंस, ठीक है। ग्रुप A, B और C की वैकेंसी है। अगला बात क्या, IICT रिक्रूटमेंट 2025 CSIR की न्यू वैकेंसी है और ये वैकेंसी स्टेनो और MTS के लिए है। तो भाई हमारे SSC वाले बच्चे तो इसके लिए आराम से एलिजिबल है और फॉर्म भी दे सकते हैं। 10th 12th चाहिए क्वालिफिकेशन, 18,000 से 56,900 तक सैलरी आपकी वेरी करेगी। इसके बारे में मैं आपको नोटिफिकेशन लेके चलता हूं, जो इसका एक्चुअल में नोटिफिकेशन है उसको देखते हैं। देखिए 14 अगस्त की वैकेंसी निकली हुई है और 12 सितंबर इसका रात 12 बजे तक क्या है, लास्ट डेट है, तो इसको तुरंत फिल कर दो। CSIR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी और आपका हैदराबाद में है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी में है ना। CSIR के अंडर ये वर्क करते हैं। तो 14 अगस्त से लेकर 2000 आपका ये निकली है, 12 सितंबर तक आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। थोड़ा सा आगे चलते हैं और देखते हैं कौन कौन सी पोस्ट है और कैसे कैसी है। नंबर 1, सबसे पहले बात करते हैं पोस्ट पे, तो JST 01 जूनियर स्टेनोग्राफर की पोस्ट है। जूनियर स्टेनोग्राफर की पोस्ट है, आपका लेवल 4 की पोस्ट है, 52,000 और आपका 725 27 साल इसमें एज मांगी गई है। और दूसरे बारे में मल्टीटास्किंग में आपका 25 एज। टोटल वैकेंसी कम है लेकिन बेनिफिट है भाई, जो नहीं से बढ़िया तो कुछ ना कुछ तो है। अगली मल्टीटास्किंग की है, 35,393 से आपकी 25 एज मांगी गई है। और देखते हैं थोड़ा क्या क्या इसमें जॉब की रिक्वायरमेंट है, क्या क्या नेचर है। जैसे JST की बात करते हैं, पहली बात जूनियर स्टेनोग्राफर 12th पास आउट हो या इसके इक्विवेलेंट हो और स्टेनोग्राफी की स्पीड 80 वर्ड पर मिनट हो, इंग्लिश या हिंदी में। तो जो स्टेनोग्राफर की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो चाहते हैं कि सर पैरेलल में कोई और वैकेंसी है जिसे हमें एक्स्ट्रा कुछ ना पढ़ना पड़े। हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, हम स्टेनो सीखते हैं, तो स्टेनो का ही यूज हो तो भाई बहुत अच्छी है, ठीक है। नेचर ऑफ जॉब इन्होंने बताया, स्टेनोग्राफी असिस्टेंट है, टाइपिंग है, एनी अदर ऑफिशियल असाइन वर्क है। आई थिंक ये क्लियर है। जो MTS वाली वैकेंसी है उसमें आपको बताया है मैट्रिक पास होना चाहिए या इक्विवेलेंट होना चाहिए। तो मैट्रिक पास हो या इसके इक्विवेलेंट हो, 10th पास हो। नेचर ऑफ जॉब ऑफिस मेंटेनेंस से रिलेटेड है, फिजिकल मेंटेनेंस,
जनरल क्लीयरेंस, ये सारी चीजें हैं, फोटोकॉपी, सेंडिंग फैक्स, ये सारी चीजें लिखा है इसमें। चलो, और इसके बारे में अगर हमें जानना हो तो ये आपका फंक्शनल रिक्वायरमेंट समझाया है। फंक्शनल रिक्वायरमेंट क्या क्या है, और हम मेन पॉइंट समझते हैं सीधा कि इसमें जनरल जैसे इन्होंने है बताया, नेशनल पेंशन सिस्टम, ये सब चीजें हैं। हम मेन पॉइंट देखते हैं आपके क्या क्या एलिजिबिलिटी के बाद एग्जाम का पैटर्न वगैरह इसमें और क्या क्या हो सकता है, उसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, एज लिमिट के ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, यहां पर समझ लेते हैं। द एज लिमिट और रिलैक्सेशन कितना कितना मिल रहा है इस वीडियो इसमें। तो एज लिमिट की बात करोगे आप तो सबसे पहले हम देखेंगे द अपर एज इज 27 फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर स्टेनोग्राफर। जूनियर स्टेनोग्राफर के लिए अपर लिमिट 27 ईयर है, और 25 साल है, 25 ईयर रहने वाली है मल्टीपल टास्किंग स्टाफ, मल्टीपल एमटीएस वाली पोस्ट के लिए। तो 25 और 27 दो एज लिमिट है। देयर इज नो एज लिमिट फॉर द डिपार्टमेंट कैंडिडेट, जो CSIR रेगुलर एम्प्लॉय हैं उनके लिए कोई एज लिमिट नहीं है, वो जब तक मर्जी चाहे फॉर्म को फिल कर सकते हैं आराम से। चलिए, ये हो गया आपका, और कुछ पॉइंट मोस्ट इंपोर्टेंट है तो हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। एक बार देख लेते हैं कि इन्होंने क्या कुछ एज रिलैक्सेशन के बारे में थोड़ा सा, ये बेंचमार्क डिसेबिलिटी PWD जो स्टूडेंट है उनके लिए बताया। एज रिलैक्सेशन 10 साल है, 10 ईयर। दिस implied that the scheduled caste and scheduled tribes category candidate would get maximum 15 year एज रिलैक्सेशन। तो इसको फॉर्म को डाउनलोड कर लेना आप, जिसको बहुत डिटेल में जाना हो, माइन्यूट से माइन्यूट चीजें पूछनी हो या देखनी हो या चेक करनी हो अपनी एज की अपने लिए, तो वो इसको सीधा सीधा डाउनलोड कर सकता है। ठीक है, CSIR की साइट पर जाकर, CSIR के ऑफिशियल साइट पर आपको सारी चीजें यहां पर मिल जाएंगी। चलिए, मोड ऑफ सिलेक्शन फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर स्टेनोग्राफर। जूनियर स्टेनोग्राफर की बात करते हैं तो इनका सिलेक्शन क्या होने वाला है, साफ बोला है आपका जूनियर स्टेनोग्राफर के लिए OMR बेस्ड कंप्यूटर बेस्ड ऑब्जेक्टिव टाइप होगा। इन्होंने डिफाइन नहीं कर रखा, कुछ भी हो सकता है, वो OMR बेस्ड भी हो सकता है, कंप्यूटर बेस्ड भी हो सकता है। नंबर 2, मीडियम ऑफ द क्वेश्चन विल बी सेट इन द इंग्लिश और हिंदी, दोनों में रहेंगे, है ना। स्टैंडर्ड जो है एग्जाम 12th बेस पर रहेगा। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 200 आएंगे, ये मेन पॉइंट देखने वाला है। टोटल जो क्वेश्चन है वो 200 आने वाला है। टोटल टाइम जो अलाउट होगा 2 आवर्स का रहेगा, 2 आवर 40 मिनट। ठीक है, चलिए यहां पर हम थोड़ा डिटेल में बात करते हैं इसका। जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग के 50 क्वेश्चन रहने वाले हैं, और टोटल 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के रहने वाले हैं, और 0.25 मार्क्स डिडक्ट होंगे एवरी रॉन्ग आंसर के। 1/4 कह सकते हो, 1/4। जनरल अवेयरनेस के 50 क्वेश्चन है, 50 मार्क्स, 0.25 मार्क्स डिडक्ट होंगे रॉन्ग आंसर के। इंग्लिश लैंग्वेज और कॉम्प्रिहेंसिव के 100 क्वेश्चन रहने वाले हैं, 100 मार्क्स, 0.25 डिडक्ट होंगे रॉन्ग आंसर के, मतलब 0.25 आपकी नेगेटिव मार्किंग है। कुल मिलाकर ये है। क्लियर। अगर प्रोफेंसी जो टेस्ट होगा आपका स्टेनोग्राफर का, इंग्लिश लैंग्वेज और हिंदी लैंग्वेज। इंग्लिश में पेपर होगा, अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज लेंगे तो 50 मिनट का होगा, 50 मिनट, हिंदी में 65 मिनट। ठीक है, टाइम ड्यूरेशन में जो ये अलग के लिए जो स्क्राइब वगैरह लेते हैं उनके लिए। तो इस तरह से भाई आपको क्वेश्चन देना है। प्रिपरेशन ऑफ द मेरिट लिस्ट, द प्रेफरेंसी इन द स्टेनोग्राफर विल बी ओनली क्वालिफाई इन द नेचर। आपको स्टेनोग्राफर वाला जो मेन एग्जाम होगा वो क्वालिफाई नेचर का है। वो द फाइनल मेरिट विल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ द कैंडिडेट इन द कॉम्पिटिटिव रिटन एग्जाम। भाई साहब, रिटन एग्जाम के बेस पर आपकी फाइनल मेरिट बनने वाली है रिटन। द मेरिट लिस्ट विल कंप्राइज ऑफ द दोज कैंडिडेट हु विल, है ना। कुल मिला के जैसे होता ही है, एसएससी के सारे एग्जाम में आते ऐसे ही होता है, जनरली ऐसे ही होता है। वो केवल क्वालिफाई नेचर होता है, वो केवल चेक कर रहे हैं कि आपको स्टेनो आती है कि नहीं, उससे ज्यादा उन्हें कुछ नहीं चाहिए।
सीक्वेंस ऑर्डर क्या है आपका कॉम्पिटिटिव रिटन एग्जाम, प्रोफिशिएंसी टेस्ट, स्टेनोग्राफर के लिए एक बार देख लेते हैं। फॉर द पोस्ट ऑफ द मल्टीपल एमटीएस के लिए आपका पूरा पूरा डिटेल लिखा है, और मेन ये है कि आपका जैसे यहां लिखा है 150 क्वेश्चन आने वाले हैं एमटीएस वाले एग्जाम के लिए। 150 क्वेश्चन, टोटल टाइम ड्यूरेशन है 2 आवर्स का, 2 घंटे का। द क्वेश्चन विल बी सेट इंग्लिश, हिंदी एंड तेलुगु एक्सेप्ट द क्वेश्चन ऑन द इंग्लिश लैंग्वेज। तेलुगु में भी लिखा है स्पेशल। चलिए, यह आपका पूरा परफॉर्मेंस समझा है एमटीएस के लिए। जनरल इंटेलिजेंस के रीजनिंग के 25 क्वेश्चन है, 75 मार्क्स के, 1 निगेटिव मार्क है ईच रॉन्ग आंसर का, 1 निगेटिव मार्क है। जनरल एप्टीट्यूड के 25 क्वेश्चन है, जनरल एप्टीट्यूड के 25 क्वेश्चन है, 75 मार्क्स के, 1 निगेटिव मार्किंग है। जनरल अवेयरनेस के 50 क्वेश्चन है, 150 मार्क्स के, 1 निगेटिव मार्किंग है। इंग्लिश लैंग्वेज के 50 क्वेश्चन है, 150 मार्क्स के, 1 निगेटिव मार्किंग। ठीक है, चलिए कैसे अप्लाई करना है, आप सीधा सीधा जिसको भी अप्लाई करना है www, भाई इस पे देख लीजिए www.iict.rec.in कैरियर पे चले आना, इसके कैरियर पे जाके अप्लाई कर सकते हो सीधा। ऑनलाइन अप्लाई करिए, ऑफलाइन का कोई झंझट नहीं है इसमें, और आजकल सारे फॉर्म ऑनलाइन ही चल रहे हैं। ठीक है, एक बार जिसको दिखा देते हैं जिसको नहीं क्लैरिटी है इसमें। आपका रजिस्ट्रेशन 14 अगस्त से स्टार्ट हो चुका है, 14 अगस्त 2025, 12 सितंबर रात 12 बजे तक आप फॉर्म को फिल कर सकते हो। 500 रुपीज फीस लग रही है आपके फेवर में। द कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू रेमिट द एप्लीकेशन फीस ऑफ द 500 separate fees each post code in favor of the director CSIR IICT through online payment system। चलिए, मुझे लगता नहीं इसमें कुछ और है जो आपको जानने लायक है। इस तरह से इस फॉर्म को बहुत अच्छे से आप देख सकते हैं और समझ सकते हैं। तो इस तरह से हमने आपके सामने पूरा रिप्रेजेंट किया, आप ताकि आप अपडेट रहें। जो भी आपके पास इंफॉर्मेशन आती है इसको अपडेट रखिए कि भाई क्या क्या कैसे कैसे है।